वाले रामलाल चचा है ना, उनकी शादी के 4 दिन बाद। अरे वो गौरी है ना, अपनी बच्चिया, उससे बस 1 दिन बड़ी। काश इन्होंने भी बर्थ रजिस्ट्रेशन कराया होता। बर्थ सर्टिफिकेट स्कूल में एडमिशन, सरकारी नौकरी, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट हासिल करने में मदद करता है। इसे आप बच्चे के जन्म स्थान पर 21 दिन के भीतर ग्राम पंचायत कार्यालय या स्वास्थ्य केंद्र से बिल्कुल मुफ्त पाएं। ब्रेक के बाद महाबहस में आप सबका स्वागत है। नवीन जी, जैसे लोग जुदा होने लगते हैं तो दार्शनिक हो जाते हैं कि अब क्या है, जिंदगी तो मौत की अमानत है। ये जिंदगी जो मौत की अमानत अब हो गई, इसका क्या मतलब निकाला जाए कि अब बीजेपी से राहें अलग और कांग्रेस की तरफ कूच करेंगे? नीतीश नहीं, ये मेरे ख्याल से जो लोग ये समझते हैं कि जिंदगी मौत की अमानत है और इस तरह की बातें करना कल किसने देखा है, ये बीजेपी को मैसेज ज्यादा था बनिस्बत की अपने वर्कर्स को। नीतीश कुमार को अगर हम ये समझते हैं कि उतना बेवकूफ पॉलिटिशियन है और ये समझ रहे हैं कि हम हराकरी कर रहे हैं, दिल्ली में आकर के, नहीं, बीजेपी से अलग होके मैं पॉलिटिकल डेथ हो जाएगा और उस पॉलिटिकल डेथ के लिए अपने वर्कर्स को तैयार कर रहे हैं, तो अगर नीतीश कुमार कम से कम अपनी कुर्सी भी बचाने का प्रथम प्रयास करेंगे। और इसका बिल्कुल एग्जाम्पल एक ये है कि उनको थोड़ी सी मेजॉरिटी की कमी थी, क्लियर मेजॉरिटी में आए थे, लेकिन एक मैसेज पहले देना था इनको आज से 6 महीने पहले, तो उन्होंने 2 बीजेपी के एमएलसी को रिजाइन कराया, अपनी पार्टी में एडमिट किया और 2 आदमी, और उनको फिर अपना काउंसिल में मेजॉरिटी को स्थापित किया और अपने पार्टी से टिकट दिया। और उसके साथ साथ बीजेपी के लेजिस्लेटिव विंग में इसका डर था। बीजेपी के जब अहलुवालिया साहब राज्यसभा के मेंबर बराबर बीजेपी को चेक करते रहे ऑफ द गार्ड। आप सीधा बताइए ना, और आज का रास्ता अलग करने के लिए जिद ठान लिया उन्होंने। मैंने पहले भी कहा था कि ये पर्सनालिटी क्लैश है बिटवीन नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, कोई आइडियोलॉजिकल लड़ाई नहीं है। नहीं तो मोदी का और नरेंद्र मोदी के बात पर क्या ये तैयार हो पाएंगे नीतीश की हम छोड़ दें बीजेपी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल होंगे। नहीं, एक मिनट सुने। लेकिन जो लोग ये समझ रहे हैं कि जैसे बिहार का डेवलपमेंट नहीं हुआ, ये 10% कॉलर है। जनाब बोलिए, कहां से बोल रहे हैं? बोलिए। हाँ जी, ऐसा आज का कल है ना जेडीयू का, उसमें मोदी आने के विरोध में उन्होंने क्या बोल दिया, वो गलत है मेरे ख्याल में। नहीं, संपर्क लगता है खत्म हो गया। नहीं, एक मिनट, इतनी देर के बाद आए तो 2 मिनट कम से कम समय दें आप बात करने के लिए, नहीं तो आपने सुन लीजिए। आप बोलिए। तो नहीं, पूरे आधे घंटे के बाद आप आए हैं। पूरे आधे घंटे के बाद आए, बोलिए। बात ऐसा है कि जो ह्यूमन इंडेक्स डेवलपमेंट की बात की नरेंद्र मोदी ने, या बिहार मॉडल का बात किया, 10% टोटल जीडीपी ग्रोथ है, पहले नेगेटिव 0.56 था। दूसरी बात, जो पुअर्स का डेवलपमेंट की जो बात है, जो दर्शक ये जानना चाहते हैं नवीन जी कि नीतीश जी बीजेपी से रिश्ता तोड़ने के लिए मन बना चुके हैं कि नहीं? अगर क्या मैच फिक्स है? नहीं, कोई मैच फिक्स नहीं है, मन बना चुके हैं। बीजेपी की मजबूरी देखिए, बीजेपी नहीं जो बोलना है चीख के बोल रहे हैं, और उसमें कोई शक है? बीजेपी आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, आपका प्रश्न ही गलत है। नीतीश को जो कहना है उन्होंने कह दिया। क्या बीजेपी बताए ना तोड़ दे? नहीं तो बीजेपी बताए। नहीं, बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आ गई और निर्मला सीतारमण जी ने कहा, बोलने दीजिए, कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण था। तो दुर्भाग्यपूर्ण रिश्ते ये कह रहे हैं आप सांप्रदायिक रिश्ते बनने में वक्त लगते हैं, तोड़ने में तोड़ दे। बीजेपी तोड़ दे। नीतीश क्या है? बीजेपी तोड़ दे। भैया संघ कहाँ है? संघ, अगर संघ भाजपा पे इतना अटैक हो रहा है तो संघ कहाँ है और क्यों नहीं आता सामने? संघ अपनी आधिकारिक प्रतिक्रिया थोड़ी देगी। एक मिनट, वो दुखदपूर्ण बयान था, तो सुखदपूर्ण रास्ता अपना है ना। वो जिसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि साहब पूरे देश में और उनके नाम बनाए, कौन रोक रहा है? कमल जी, ये इशारा किस तरफ है? देखिए, क्या कांग्रेस के साथ गलवहियां करेंगे नीतीश? अरे भाई, पहले बीजेपी अलग हो रही कि नहीं है, देखिए ना, बीजेपी क्यों नहीं तोड़ती है? चाहे नरेंद्र मोदी का कमल जी साहब चाहते हैं कि बीजेपी आज बयान करे और तोड़ दे।
बीजेपी तोड़े, बीजेपी को हिम्मत क्यों नहीं है तोड़ने की? अब साहे साहब कह रहे हैं अब तो खुली चुनौती है। हाँ, तो नीतीश कुमार ने आज बयान दिया, हाँ, और आज बीजेपी की तरफ से आलोचना हो गई। अभी 2 महीने के अंदर नरेंद्र मोदी को कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाएगा। कोई भी पार्टनर जो है बड़ा, अभी कहा जा रहा है कि बिहार और उत्तर प्रदेश उनके जिम्मे रहेगा। मैं बता रहा हूं आपको, अभी 2 महीने के अंदर जैसे ही बजट सेशन खत्म होगा और कर्नाटक के चुनाव खत्म होंगे, नरेंद्र मोदी को कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाएगा। बीजेपी ये ऑनेस्ट, कर्नाटक में अरे एक मिनट बात कर लें, जेडीयू के बारे में बात हो रही है। नहीं तो आप उसके बाद बीजेपी मतलब जुबान से उत्तर नहीं देगा। ऐसा है कि बीजेपी से बनाना। अरे सभी लोग बोल रहे हैं तो बोलेगा कौन? एक आदमी को तो बोलने का मौका दीजिए। आ रहे हैं आपके पास, बोलिए जनाब, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सर, हाँ बोलिए। मैं आत्मविशाल, हेलो, बोलिए जनाब, बोलिए। हाँ जी, मैं आत्मविशाल चड्ढा मंडावली दिल्ली से बोल रहा हूँ जी। मैं आत्मविशाल चड्ढा मंडावली दिल्ली से बोल रहा हूँ। मैं कहना चाहता हूँ सर कि जब जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि माँ के पेट में जब बच्चा है तो, लेकिन बच्चा मरा होगा या जिंदा, इसकी क्या गारंटी है? मेरा मतलब है कि मोदी जी पहले चुनाव तो प्रोजेक्ट होगा तो भी चुनाव जीतेंगे। देखिए अभी बात क्या करना चाहिए? नहीं, बीजेपी जो कर रही है, देखिए मेरी आज एक बीजेपी के नेता से बात हुई, मैं बता रहा हूँ आगे का कोर्स ऑफ एक्शन बीजेपी का। बीजेपी सीधे तौर पर जेडीयू को नहीं कहेगी आप जाइए या हम तोड़ रहे हैं, कुछ नहीं बोलेंगे। वो नरेंद्र मोदी के बारे में जो उन्होंने सोचा हुआ है उस पर स्टेप्स लेते रहेंगे। उसके बाद जेडीयू के ऊपर है, आप लेना है लीजिए, नहीं तो हम तो प्रोजेक्ट करेंगे। उसकी पहली कड़ी ये होगी कि कर्नाटक के जब चुनाव हो जाएंगे और बजट सेशन खत्म होगा तो कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाएगा। और उसके बाद ये एक और मैसेज होगा कि नरेंद्र मोदी को पार्लियामेंट्री बोर्ड में, भाई नीतीश कुमार की पार्टी के लोग तो तब से बोल रहे हैं। साहे साहब क्या नीतीश जी को बचा रहे हैं क्या? साहे साहब अभी कह रहे थे कि नीतीश जी ने तो अपना काम कर दिया। मैं ये कह रहा हूं कि नीतीश जी ने अपना काम नहीं किया। वो लगातार कह रहे हैं कि बिहार में बीजेपी कुछ नहीं किया। मैं वही तो कह रहा हूं कि बीजेपी और जेडीयू, एक मिनट, बीजेपी और जेडीयू, एक सवाल मैं पूछ लूं, बीजेपी और जेडीयू बिहार में बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है, आप इंजेक्ट करने की कोशिश ना करिए भाई इसमें। और जो साहब करेंगे वो तो चीख करके बोल दिया। ऐसा है कि जो स्टेप लेना है नीतीश कुमार को लेना है। भाई बीजेपी को नीतीश कुमार से थोड़ी प्रॉब्लम है, नीतीश कुमार को बीजेपी के इस भाव से प्रॉब्लम है कि नरेंद्र मोदी को मत लाइए। अब या तो बीजेपी ये कह दे कि हम नरेंद्र मोदी को नहीं लाएंगे, तब तो बीजेपी बैकफुट पर आ गई। भाई बीजेपी तो कुछ कह ही नहीं रही है अभी। नहीं, बीजेपी ने आज कहा कि आपका बयान जो है, पहली बार कहा कि आपका, नीतीश कुमार अब तक आलोचना कर रहे थे, बीजेपी नहीं बोल रही थी। राजनाथ सिंह ने 2 दिन पहले बोला बिल बैठ के कर लेंगे, लेकिन आज पहली बार बोला गया कि आपका बयान जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। तो पहली बार नीतीश को जवाब दिया गया। अब नेक्स्ट स्टेप होगा जो नरेंद्र मोदी के बारे में है कि कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाएगा, और उसके बाद नीतीश कुमार को करना है जो करना है, बीजेपी को क्या करना है। कर्नाटका असेंबली इलेक्शन के बाद, रिजल्ट के बाद उनको कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया जाएगा। जब कर्नाटका का चैलेंज है वहाँ जहाँ स्टेट गवर्नमेंट को बचानी है, अभी के नहीं चेयरमैन बना रहे हैं, चूंकि इनका मामला आपके हिसाब से थोड़ी होगी। नहीं, आपके नहीं, एक मिनट, मैं आपके हिसाब से नहीं बोल रहा। बीजेपी अभी कमजोर विकेट पे है, आपके हिसाब से बीजेपी कमजोर विकेट पे और जो हवा बनाई जा रही है नहीं, बिल्कुल मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि आरएसएस और बीजेपी का जो स्ट्रेटजी है, और बीजेपी के लोग जो अपना उनका विस्परिंग कैंपेन का और जो उनका एक प्रोजेक्शन का होता है एक नेता का, जैसे पहले आडवाणी जी को किया फिर फेल कर गया, चाहे जो भी हो, तो मामला नहीं, हम आपसे एक सवाल, सीधा क्या नीतीश, नहीं, एक मिनट, क्या नीतीश जी ने आज के भाषण के बाद, एक मिनट, क्या नीतीश जी ने आज के भाषण के बाद अपना स्टैंड फर्म कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि मोदी के नाम पर कोई समझौता नहीं करेंगे, ये कह करके कि मौत जिंदगी मौत की अमानत है और अब बीजेपी को फैसला लेना है? बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अगर नरेंद्र मोदी बनेंगे तो हम साथ में नहीं है। लेकिन आज बीजेपी में अगर हिम्मत हो तो बीजेपी बड़ी पार्टी है ना, बीजेपी नेशनल पार्टी है। बीजेपी बोले कि साहब मुझे 20 MP की कोई जरूरत नहीं है, मुझे 200 MP चाहिए और मैं अपनी पार्टी से जीतूंगा, हम और आरएसएस मिलके बनेंगे, आप रहो या ना रहो, नरेंद्र मोदी जब और प्राइम मिनिस्टर करेंगे। एक सेकंड साहिब साहब, अगर नीतीश जी ये कहते हैं कि भाई बीजेपी और जेडीयू बिहार में अच्छा परफॉर्म कर रही है,
पिछले लोकसभा में 40 में से 32 दिया समझाने का और 2 से 6 विधायक लेकर के आए, तो फिर ये विवेचना क्यों कर रहे हैं? अगर उनको यही कहना है कि अगर आपने मोदी को बनाया तो जिंदगी मौत की अमानत। इसी यही बता रहे हैं कि नीतीश जी कहना क्या चाह रहे हैं, आप सब कोई नहीं समझ रहे हैं। नीतीश जी कह रहे हैं कि भाजपा चाहे तो नरेंद्र मोदी जी को नेता बना दे। हाँ। अब देश में बहस ये छिड़ी है कि भाजपा के नेता नरेंद्र मोदी और देश का नेता समावेशी राजनीति का नेता कौन होगा, ये प्रश्न आज निकला है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के मीटिंग से। लेकिन ये भी प्रश्न निकला है कि बीजेपी सेकुलर, नरेंद्र मोदी सांप्रदायिक। नरेंद्र विचार है, सुनिए। कमाल, ये सवाल है, ये सवाल है, ये देखिए। साहिब साहब आप जवाब नहीं देना चाहते। नहीं, साहिब साहब जवाब नहीं देना चाहते हैं। जो साहिब जी ने विवेचना की, साहिब जी क्या ये कहना चाहते हैं कि मेरा ये नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर होंगे? मेरा ये कहना है नीतीश कुमार जो लाइन ले रहे हैं वो या तो कांग्रेस को फायदा करती है या थर्ड फ्रंट को फायदा करती है। वो तो बीजेपी की सीधी बीजेपी और एनडीए को सीधा नुकसान कर रही है। तो क्या जो साहे जी ने विवेचना की, क्या नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं अगले? ये नहीं, ये बात नहीं है कि समावेशी राजनीति का नेता कोई और, कि आज की मीटिंग के बाद देश का नेता कोई और, बीजेपी का नेता कोई और। बीजेपी का नेता और नरेंद्र मोदी, बीजेपी का नेता नरेंद्र मोदी और देश का नेता समावेशी राजनीति को करने वाला वाजपेयी टाइप कौन होगा, ये खोजिए। तो इसका मतलब वाजपेयी बीजेपी से अलग थे। वाजपेयी बीजेपी, ये तो वही बात है। एक नेता बता दें जो वाजपेयी जैसा हो, और साथ के साथ ये भी बता दें कि उसकी अध्यक्षता में लड़कर क्या बीजेपी 150 सीटें पा सकती है? बता दें। ऐसा है, बहुत एक्साइटेड नरेंद्र मोदी के नाम पर कुछ लोग हो जाते हैं, लेकिन मैं जो दूसरी बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे नहीं, पूरे सम्मान के साथ हर बहस में एक्साइटेड हो जाते हैं। ये नवीन जी का हर बहस में मेरे बारे में बोला गया परमानेंट विचार है। जब इनके पास जवाब नहीं होता ये कहते हैं कमल जी एक्साइटेड हो गए। मैं अगर कांग्रेस के बारे में बोलता हूं तो ये एक्साइटेड हो जाते हैं। अब इसका कोई जवाब नहीं है बहस में। पत्रकार अगर तर्क का जवाब तर्क से ना दे और इस तरह के जवाब दे तो आप तय हो गया कि आप तर्क सुन लीजिए। एक सेकंड सुनिए। नहीं, एक सेकंड। हर बार ऐसे बोलूंगा जब ये बोलेंगे। ऐसा है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर नीतीश कुमार का आज उनका ब्रेक लगा। नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट नहीं है। ये जनता दल यू बराबर कहती रही कि हम छोटी पार्टी हैं, जो बड़ी पार्टी का नेता रहेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे और एनडीए से। लेकिन बीजेपी पर जो अटैक है, अगर नरेंद्र मोदी पर अटैक है तो लेट द बीजेपी टेक एन एक्शन, कि भाई पॉलिटिकल एक्शन लेना चाहिए उनको कि भाई ये मेरा पॉलिटिकल स्टैंड है। एक दर्शक जुड़ रहे हैं जनाब, बोलिए कहां से बोल रहे हैं? मैं पटना से बोल रहा हूं, सुभाष सिंह। हाँ सुभाष जी, स्वागत है आपका, बोलिए। हाँ, ये अभी जो आपकी बहस चल रही है नीतीश कुमार वर्सेस मोदी जी का, हाँ, इसमें ये है कि नीतीश कुमार है कहाँ? एनडीए में है और एनडीए का ये बाव खींच रहे हैं। इनको अट्रैक्ट करना चाहिए, अटैक करना चाहिए कांग्रेस और एनडीए विरोधी पर, और एनडीए में रह के एनडीए के लोगों को ये खिलाफत। तो उनका स्टैंड ठीक नहीं है ना नीतीश का आपकी नजरों में? नहीं, स्टैंड एग्जैक्ट नहीं ठीक है। एग्जैक्ट ठीक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष जी, आप हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद स्थिति वैसी ही बनती जा रही है जब वाजपेयी पार्लियामेंट में खड़े होकर के बोल रहे थे अपने विपक्ष को संबोधित करते हुए कि कमाल है, लोग कहते हैं वाजपेयी तो बहुत अच्छे लेकिन पार्टी उनकी खराब है। तो उन्होंने बहुत चुटीले अंदाज में कहा था, तो अच्छे वाजपेयी का आप क्या करना चाहते हैं? अब मोदी खराब, बीजेपी बहुत अच्छी। अब देश में बहस देखिए, साहिब साहब कह रहे हैं कि नहीं, बीजेपी का नेता एक होगा, देश का नेता कौन होगा उसकी तलाश नीतीश जी कह रहे हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे कि देश का नेता कौन, देश का नेता नीतीश का नेता होगा, बीजेपी का नेता कौन? ब्रेक के बाद नीतीश कुमार, देश का नेता कौन होगा? ब्रेक के बाद लौट रहे, महाबहस अभी जारी है। ओए अंडर 19, यहाँ से पेप्सी लेने के लिए वेट करना पड़ेगा। वेट क्यों? अभी क्यों नहीं? ओए कैप्टन से बहस करता है? हाँ, अंडर 19 कैप्टन तो मैं भी हूँ। अच्छा, आपने वर्ल्ड कप जीता, मैंने भी अभी वर्ल्ड कप जीता है।
तो तू कह रहा है कि तुझ में और हम में कोई फर्क नहीं है? फर्क तो है सर। तो पेप्सी रख और कट ले। फर्क ये है, मैं आप लोगों की टीम में अभी आ सकता हूँ, लेकिन आप सर लोग मेरी टीम में कभी नहीं आ सकते। बिल्कुल आप पे क्या है?